तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम सीडीपी का क्लास नंबर 2 देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम में या अधिगम से संबंध। तो आइए हम देखते हैं विकास के आयाम। विकास के कुल कितने आयाम होते हैं? तो कुल 6 आयाम होते हैं, ठीक ना। विकास के कुल 6 आयाम होते हैं। तो देखते हैं विकास के आयाम कौन कौन 6 है, एक एक को विस्तृत व्याख्या के साथ बताते हुए चलेंगे। और इसके बाद यह जब खत्म हो जाएगा चैप्टर तो इसका क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन है सबको हम करवा देंगे, क्योंकि थ्योरी अगर याद होगी, क्लियर होगी, तो क्वेश्चन लगाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक ना। तो आइए हम देखते हैं विकास के आयाम। विकास के आयाम से आशय है बच्चों के सर्वांगीण विकास के अलग अलग पहलू होते हैं। जो सर्वांगीण विकास होता है उसके अलग अलग पहलू होते हैं, ठीक ना। कौन कौन से होते हैं? शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, भाषा विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं पहले शारीरिक विकास। लंबाई, वजन, मांसपेशियों का विकास। शारीरिक विकास में क्या होता है? लंबाई का विकास, वजन का विकास, मांसपेशियों का विकास होता है। मोटर स्किल्स जैसे चलना, दौड़ना, पकड़ना, ये सब का विकास होता है शारीरिक विकास में, ठीक ना। इसमें सूक्ष्म और स्थूल कौशल होते हैं, ठीक ना। सूक्ष्म फाइन मोटर और स्थूल मतलब ग्रॉस मोटर, ठीक ना। देखिए इसमें जैसे उदाहरण के अनुसार बता देते हैं। जैसे 2 वर्ष का बच्चा क्या करता है? दौड़ना सीखता है। और 5 वर्ष का बच्चा जो होता है पेंसिल पकड़ के लिखना सीखता है, ठीक ना। अब देखते हैं संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। संज्ञानात्मक विकास होता है सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता विकसित होती है। संज्ञानात्मक विकास में सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता विकसित होती है और समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। स्मृति, ध्यान, कल्पना शक्ति का विकास होता है, ठीक ना। जैसे उदाहरण में बच्चा कारण परिणाम समझना शुरू कर देता है। क्या कारण है, क्या परिणाम है, उसको समझना शुरू कर देता है संज्ञानात्मक विकास में। आगे देखते हैं भाषा विकास क्या होता है। भाषा विकास देख लेते हैं। भाषा विकास में बच्चा क्या करता है? बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, शब्दावली का विकास, संप्रेषण कौशल, ये सब विकसित होता है। किसमें? भाषा विकास में क्या क्या होता है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शब्दावली का विकास, संप्रेषण कौशल, ये सब विकसित होता है। किसमें? भाषा विकास में। जैसे 1 वर्ष का बच्चा 1-2 शब्द बोलता है। जैसे 1 वर्ष का बच्चा 1-2 शब्द बोलता है और 3 वर्ष में छोटे वाक्य को बोलने लगता है, ठीक ना। पहले 1 वर्ष का बच्चा होगा तो 1-2 शब्द बोलेगा और जब 3 वर्ष का हो जाएगा तो वो छोटा छोटा वाक्य को बोल लेगा, जैसे पापा, मम्मी, ठीक ना। और देखते हैं अगला सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या होता है? दूसरों के साथ संबंध बनाना, मतलब संबंध बनाना, रहना, ठीक ना। सहयोग करना, साझा करना, सामाजिक नियमों को समझना, सामाजिक में कौन कौन से नियम है, किस प्रकार से रहना है उसको समझना। जैसे बच्चा क्या होता है, उदाहरण के जैसे बच्चा समूह में खेलना सीखता है, ठीक ना। बच्चा क्या करता है? समूह में खेलना सीख जाता है, ठीक। आइए अब देखते हैं भावात्मक विकास क्या होता है। भावात्मक विकास जो होता है भावनाओं की पहचान और नियंत्रण करना। भावनाओं की पहचान करना और नियंत्रण करना, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, सहानुभूति। भावात्मक विकास में भावनाओं की पहचान करना और भावनाओं को नियंत्रण करना, आत्मसम्मान की बात करना, आत्मविश्वास की बात करना, सहानुभूति किसी पर दिखाना, ये सब इसमें आने लगता है। जैसे बच्चा अपनी खुशी या दुख व्यक्त करना सीख जाता है, कि बच्चा को खुशी है कि दुख है उसको व्यक्त करना सीख जाता है, ठीक ना। आइए क्रियात्मक विकास देख लेते हैं। क्रियात्मक विकास होता है, देखिए क्रियात्मक विकास में आशय है, कह रहा है क्रियात्मक विकास से जो आशय क्या है? बच्चे की शारीरिक गतिविधियों और मांसपेशियों में समन्वय का विकास
इसे सामान्य भाषा में मोटर विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके सामान्य भाषा में मोटर विकास भी कह सकते हैं, ठीक ना। क्रियात्मक विकास में देखिए, क्रियात्मक विकास के दो पहलू होते हैं। ये दो प्रकार के होता है। एक होता है स्थूल क्रियात्मक विकास और एक सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होता है, ठीक ना। तो देखिए, स्थूल क्रियात्मक विकास क्या होता है? इसमें बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है। इसमें बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है। जैसे बच्चा चलना, दौड़ना, कूदना, चढ़ना सीख जाता है। उदाहरण के तौर पर एक वर्ष में बच्चा क्या करने लगता है? चलना शुरू कर देता है। 1 वर्ष में बच्चा चलना शुरू कर देता है, ठीक ना। स्थूल विकास में क्या होता है? बड़ी मांसपेशियों का उपयोग हो करने लगता है। बच्चा चलना, दौड़ना, कूदना, चढ़ना सीख जाता है, ठीक ना। स्थूल विकास देखते हैं, या स्थूल ना, स्थूल हो गया। स्थूल मतलब बड़ा, ठीक ना। सूक्ष्म विकास मतलब छोटा। इसमें क्या होता है? छोटी मांसपेशियों का उपयोग करता है बच्चा। इसमें क्या करने लगता है? छोटी छोटी मांसपेशियों का उपयोग करने लगता है। जैसे पेंसिल पकड़ना, बटन लगाना, चित्र बनाना। छोटी मांसपेशी मतलब छोटा सा उंगली से पकड़ेगा। और स्थूल विकास में बच्चा तेज पकड़ेगा, पूरा हथौड़े से पकड़ लेता है। कलम को पकड़ाना तो पूरा हथौड़े से पकड़ेगा, ठीक ना। स्थूल विकास जब होगा तब सूक्ष्म विकास में बच्चा क्या करता है? किसे पकड़ता है? 2 उंगली से पकड़ता है, तो वह सूक्ष्म विकास हो जाएगा, ठीक ना। तो जैसे पेंसिल पकड़ने लगता है, बटन लगाने लगता है, चित्र बनाने लगता है। जैसे उदाहरण ये कब होता है? 4 से 5 वर्ष में बच्चा साफ साफ लिखना सीख जाता है। 4 से 5 वर्ष का बच्चा क्या करने लगता है? साफ साफ लिखना सीख जाता है, ठीक ना। आइए देखते हैं क्रियात्मक विकास के सिद्धांत कौन से हैं। तो विकास सिर से पैर की ओर चलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विकास क्या करता है? सिर से पैर की ओर चलता है, ठीक ना। कभी भी विकास क्या होता है? बच्चों में सिर से पैर की ओर चलता है और पैर की ओर विकसित होता है, ठीक ना। और देखिए दूसरा क्या है? यह विकास केंद्र से बाहरी अंगों की ओर चलता है, ठीक ना। देखिए विकास क्या करता है? केंद्र से बाहर की ओर जाता है, ठीक ना। और विकास क्या करता है? सरल से जटिल की ओर होता है। विकास कैसा होता है? सरल से जटिल की ओर। अगला देख लेते हैं। शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? बच्चों को खेल कूद के अवसर दें। शिक्षक क्या करे? बच्चों को खेल कूद के अवसर जरूर देना चाहिए, ठीक ना। अगर नहीं देगा शिक्षक बच्चों को खेल कूदने का अवसर, तो बच्चा क्या हो जाएगा? उसका विकास रुकने लगेगा, ठीक ना। और गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाए। गतिविधि आधारित बच्चों को स्वयं करने दे, ठीक ना। वह गलत करेगा तो धीरे धीरे सही करना सीख जाएगा। अधिक अभ्यास से कौशल में सुधार होता है। अगर अधिक अभ्यास कराएंगे तो क्या होगा? बच्चों के कौशल में क्या होगा? सुधार होगा, ठीक ना। हर बच्चे की गति क्या होती है? अलग अलग होती है। किसी बच्चे की गति तेज होती है, किसी बच्चे की गति स्लो होती है, ठीक ना। एक लाइन में याद रखें क्या? चलना, दौड़ना, पकड़ना और लिखना, यही क्रियात्मक विकास है। क्रियात्मक विकास क्या है? चलना, दौड़ना, पकड़ना, लिखना, ये क्या है? क्रियात्मक विकास है। देखिए आज हम विकास का चैप्टर, विकास के बारे में पूरा कन्फर्म क्लियर कर दिए। अब कल हम पढ़ाएंगे वृद्धि, ठीक ना। क्योंकि छोटे छोटे पढ़ाएंगे, छोटे छोटे में आप लोगों को बेहतर से याद हो जाएगा। एक ही बार में ढेर का हो जाता है तो याद नहीं हो पाता है, ठीक ना। तो पहले हम छोटे छोटे बता लेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन भी कराएंगे। क्योंकि अभी समय है हमारे पास, तो बहुत बेहतर गहराई से पढ़ लीजिए। क्योंकि पेपर जो है ना, गहराई से आजकल दे रहा है। अगर जो गहराई से नहीं पढ़ा रहता है थ्योरी, वो पेपर नहीं कर पा रहा है, वो गलत कर ही क्या रहा है, ठीक ना। इसलिए आप लोग बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से अध्ययन करिए, पढ़िए और गहराई से। ये जरूरी नहीं है कि ये जितना हम पढ़ाए ना, दूसरा टीचर पढ़ाता तो आधे घंटे ले लेता बतियाने में और करने में, पढ़ाने में, ठीक ना। क्योंकि समय का उपयोग करिए। आइए एक बार मिला लेते हैं, दोहरा लेते हैं क्या क्या है, रिवीजन कर देते हैं। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध क्या है? विकास के आयाम कितने हैं? 6 आयाम है। कौन कौन से? शारीरिक विकास,
संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास और क्रियात्मक विकास। ठीक ना। और देख लेते हैं फिर। अब शारीरिक विकास में क्या होता है? लंबाई, वजन, मांसपेशी का विकास होता है। ठीक ना। बच्चा दौड़ना सीख जाता है, चलना सीख जाता है, पकड़ना सीख जाता है। ठीक ना। और संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है? बच्चा सोचने समझने की शक्ति और तर्क करने की शक्ति विकसित होने लगती है, क्षमता विकसित होने लगती है। ठीक ना। समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित होती है, स्मृति, याद और कल्पना शक्ति भी बढ़ती है। और भाषिक विकास में या भाषा विकास में बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना सब बच्चा सीख जाता है। शब्दावली का विकास भी करने लगता है और संप्रेषण का विकास भी करने लगता है। सामाजिक विकास में दूसरों के साथ संबंध बनाना, सहयोग, साझा करना, सामाजिक नियमों का पालन करना या समझना सब सीख जाता है। ठीक ना। भावात्मक विकास में दूसरे की भावनाओं को समझना, अपनी भावनाओं को प्रकट करना। ठीक ना। आत्मविश्वास, सहानुभूति सब दिखाने लगता है बच्चा। और क्रियात्मक विकास में क्या होता है कि बच्चा क्या करने लगता है? शारीरिक गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय का विकास करने लगता है, जिसमें भाषा का, इससे सामान्य भाषा में हम इससे क्या कर सकते हैं? मोटर विकास भी कर सकते हैं। इसे दो प्रकार के होते हैं। स्थूल विकास, स्थूल विकास में क्या होता है? पहले बच्चा क्या करता है? छोटा रहेगा तो बच्चा बड़ा चीज़ को पकड़ेगा, दौड़ेगा, खेलेगा, कूदेगा। कोई वस्तु दो तो पूरा हाथ से पकड़ेगा, अगर लिखने के लिए दो तो बहुत पूरा हाथ से पकड़ेगा। ठीक ना। फिर जब सूक्ष्म विकास होने लगता है, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास में बच्चा क्या करता है? 2 उंगलियों से पेंसिल को पकड़ने लगता है, पेन को पकड़ने लगता है, तो सूक्ष्म विकास में आ जाएगा। तब बच्चे का उम्र 4 से 5 वर्ष हो जाती है, उसमें बच्चा साफ साफ लिखना शुरू कर देता है। ठीक। और देखिए क्रियात्मक विकास की सिद्धांत क्या है? बच्चे का जो विकास होता है वह सिर से पैर की ओर होता है, और विकास से विकास जो होता है केंद्र से बाहर की ओर होता है, और विकास सरल से जटिल की ओर होता है। और शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को खेल कूद के अवसर देना चाहिए, गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाना चाहिए, अधिक अभ्यास से कौशल में सुधार होता है। ठीक ना। हर बच्चे की गति अलग अलग होती है। क्रियात्मक विकास का मतलब होता है पढ़ना, लिखना, दौड़ना, चलना, पकड़ना, सीखना, लिखना, सब यह क्रियात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं कल तीसरी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। कल हम पढ़ाएंगे वृद्धि। ठीक ना। वृद्धि हो जाएगा, उसके बाद वृद्धि का जितना टाइप है उसको हम बता देंगे, प्रकार को। और उसके बाद जैसे ये चैप्टर समाप्त होगा वैसे हम पूरा इसका क्वेश्चन आप लोगों को करा देंगे, कि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन पेपर में पूछे तो आप गलत ना करें। वो तो 100% पूछेगा ही। ठीक ना। इतना आप बेहतर तरीके से बताएंगे कि आप लोग गलत ना करें। तो मिलते हैं कल के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।